नमस्कार। आज हम इस विश्लेषण में कुरुक्षेत्र की रणभूमि के सबसे रुला देने वाले, सबसे नाटकीय और दर्दनाक हिस्से में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो सदियों से गूंज रही है, एक युवा और वीर योद्धा का अंतिम संघर्ष। एक तरफ कूट कूट कर भरा हुआ साहस है, तो दूसरी तरफ छल और बदले की आग। रणभूमि पूरी तरह सज चुकी है और आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि इंसानी मर्यादाओं का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक घटना की गहराई में उतरते हैं। जरा इस कथन पर गौर कीजिए। हे मृत्यु तैयार, यदि तू आने को प्रसन्ना, द्वार खुला है तेरा, स्वागत। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है और एक युवक मुस्कुराकर उसके स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। जब हौसले इस हद तक मजबूत होना, तो साक्षात मौत का डर भी एक सच्चे योद्धा के कदम नहीं रोक सकता। ये अल्फाज सीधे तौर पर अभिमन्यु की उस निर्भीक मानसिकता को दर्शाते हैं जब वो बिल्कुल असंभव परिस्थितियों के सामने खड़ा था। अब ये चक्रव्यूह आखिर था क्या? सच कहूं तो ये कोई आम सैन्य घेरा बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसी भूल भुलैया थी, एक ऐसा बहुस्तरीय जाल जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि इसमें घुसना तो फिर भी एक बात है, लेकिन बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। कदम कदम पर धोखा, हर तरफ मौत का साया। पांडवों के लिए ये चक्रव्यूह उस दिन उनके वजूद की सबसे बड़ी चुनौती बन गया था और दांव पर लगा था इस पूरे महायुद्ध का अंजाम। उस दिन पांडवों के सामने एक ऐसी मुश्किल थी जिसका कोई आसान हल नहीं था। सिर्फ दो ही रास्ते थे। अंदर गए तो मौत पक्की है, लेकिन अगर अंदर जाने से मना कर दिया तो वो ऐसा अपमान था जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभिमन्यु को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि उसे अंदर जाने का रास्ता तो मालूम है, पर वहां से जिंदा बाहर कैसे आना है ये उसने नहीं सीखा था। फिर भी उसने खुद को आगे किया। क्यों? क्योंकि उसके लिए अपने कुल की शान अपनी जान से कहीं बढ़कर थी। एक योद्धा मौत के डर से पीछे नहीं हटता, वो आगे बढ़कर मौत को गले लगाता है। अभिमन्यु के इन शब्दों में कितनी पवित्रता और सच्चाई छिपी है। एक ऐसी उम्र जहां बाकी सब खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, वहां इस लड़के का दिल कर्तव्य और निष्ठा से भरा हुआ था। ये सोच उस छल और प्रपंच के बिल्कुल विपरीत थी जो बस कुछ ही देर में रणभूमि में होने वाला था। वो दुनिया को बता रहा था कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, पक्के इरादों से लड़े जाते हैं। अब जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। वो कोई आम लड़ाई नहीं थी। एक तरफ अकेला 16 साल का लड़का और दूसरी तरफ थे कुरुक्षेत्र के सबसे महान और अनुभवी दिग्गज द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। इसके बावजूद अभिमन्यु ने उस मैदान में जो तांडव मचाया वो अकल्पनीय था। उसने अकेले ही इन सभी दिग्गजों की नाक में दम कर दिया। उसका पराक्रम देखकर तो शत्रु सेना भी हैरान रह गई थी कि आखिर इस एक अकेले लड़के को रोके तो रोके कैसे। और यही नहीं, उसकी ललकार सुनिए। उसने सीधे तौर पर उन दिग्गजों से कहा कि जब भी वो उनसे लड़ेगा, उनके अहंकार को तोड़ेगा, उनके वस्त्र हरण करेगा और उनके चेहरे पर आई शर्मिंदगी से अपनी आग को शांत करेगा। समझ रहे हैं? उसने उन महारथियों को सिर्फ फिजिकली नहीं हराया, उसने उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। उनका सबसे बड़ा हथियार, जो कि उनका घमंड था, अभिमन्यु ने उस घमंड को ही चकनाचूर कर दिया। लेकिन यहां से सब कुछ बदल गया। युद्ध में धर्म का नियम क्या कहता है? एक के सामने एक लड़ेगा और दोनों के पास हथियार होने चाहिए। पर सच्चाई क्या थी उस दिन? जब उन महान कौरव योद्धाओं को लगा कि वो धर्म के रास्ते पर चलकर इस अकेले लड़के को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। एक साथ 8 महारथियों ने मिलकर एक अकेले और आखिर में निहत्थे युवक पर हमला बोल दिया। जीतने के लिए उन्होंने अधर्म का रास्ता चुन लिया। ये कोई एक बार की हार नहीं थी, ये एक पूरी तरह से प्लान की गई बेहद क्रूर साजिश थी। पहले क्या हुआ? उसे उसके रथ से नीचे गिराया गया, फिर बड़ी बेरहमी से उसके धनुष और बाकी अस्त्र तोड़ दिए गए, और जब वो पूरी तरह से निहत्था हो गया, अपने रथ का पहिया उठा के लड़ने लगा, तब भी उन्होंने उस पे चारों तरफ से वार करना बंद नहीं किया। उस अकेले और निहत्थे योद्धा को हराने के लिए उन्हें इस दर्जे की कायरता का सहारा लेना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने महान योद्धाओं ने ऐसी क्रूरता को सही कैसे मान लिया? कर्ण का ये बयान देखिए। याद करो कैसे इन पांडवों ने मेरे बेटे को मारा था। उन्होंने भी कोई दया नहीं दिखाई थी। ये एक वाकया साफ दिखाता है कि कर्ण की आंखों पर बदले की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उन्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये उस नैतिक पतन की निशानी है जो उस रणभूमि की मिट्टी में पूरी तरह से घुल चुका था। बदला ही उनका इकलौता धर्म बन गया था। यहां हमें थोड़ा ठहर कर इस पल की गहराई को समझना होगा।
उस दिन कुरुक्षेत्र में सिर्फ सूरज नहीं डूबा था, बल्कि धर्म और नीति का भी हमेशा के लिए सूर्यास्त हो गया था। अभिमन्यु का गिरना कौरवों की जीत कम और उनकी एक बहुत दुखद नैतिक हार ज्यादा थी। युद्ध तो शायद उन्होंने उस दिन जीत लिया, पर अपना सारा सम्मान मिट्टी में मिला दिया। उस शाम आसमान का लाल रंग उस छल से बहाए गए खून की गवाही दे रहा था। इस पूरी घटना को श्रीकृष्ण ने एक बिल्कुल ही अलग नजर से देखा। उन्होंने कहा कि उसने सिर्फ चक्रव्यूह नहीं तोड़ा, उसने उन महारथियों के घमंड को तोड़ दिया। ये बताता है कि अभिमन्यु का बलिदान बेकार नहीं गया। उसने दुश्मन के सम्मान के उस झूठे नकाब को हमेशा के लिए नोच फेंका और उनके माथे पर एक ऐसी कालिख पोत दी जिससे सदियों तक कोई इतिहासकार मिटा नहीं पाएगा। अब सोचिए उस पिता पर क्या बीती होगी। युद्ध रोकने के बाद जब अर्जुन वापस अपने शिविर में लौटे तो वहां कोई शोर नहीं था, कोई जश्न नहीं, कोई शंखनाद नहीं, सिर्फ एक भयानक रुला देने वाला सन्नाटा। और फिर उन्हें उस कड़वे सच का पता चला। एक पिता के लिए यह मंजर पूरी दुनिया के उजाड़ जाने जैसा होता है, जब उसे एहसास हो कि दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर होने के बावजूद वो अपने ही बेटे की जान नहीं बचा सका। पर एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है कि आखिर बाकी पांडव क्या कर रहे थे? वो मदद के लिए चक्रव्यूह में क्यों नहीं घुस पाए? जवाब है जयद्रथ और उसका वो रहस्यमयी वरदान। उस एक वरदान के दम पर जयद्रथ ने रणभूमि में ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे कोई भी पांडव पार नहीं कर पाया। ये वो चुभन थी जिसने अर्जुन को रुला दिया, ये जानकर कि उसके भाइयों के हाथ बंधे हुए थे और उसका बेटा अंदर अकेला, बिल्कुल अकेला छूट गया था। इस झटके ने एक पिता के क्रोध को ऐसी आग दी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अर्जुन की उस दहाड़ ने पूरे कुरुक्षेत्र को हिलाकर रख दिया। कल सूर्यास्त होने से पहले या तो मैं जयद्रथ का सर धड़ से अलग करूंगा या फिर खुद जिंदा चिता में जल जाऊंगा। इस एक प्रतिज्ञा ने अगले दिन के लिए एक बहुत बड़ी टिकिंग क्लॉक शुरू कर दी। अब अगले दिन दांव पर सिर्फ जयद्रथ की जान नहीं थी, बल्कि खुद अर्जुन का वजूद दांव पर लग गया था। इस भयानक प्रतिज्ञा को सुनकर कौरवों ने एक बेहद चालाक और कुटिल योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अर्जुन से लड़ने की जरूरत ही क्या है? जयद्रथ को उठाओ और युद्ध भूमि से बहुत दूर कहीं छुपा दो, बस सूरज ढलने का इंतजार करना है। उनका प्लान अर्जुन के दुख और उसकी ही उस कसम को उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना था, ताकि अर्जुन किसी और से नहीं, खुद अपनी ही आग में जलकर भस्म हो जाए। लेकिन असली और सबसे खतरनाक ट्विस्ट तो अब आता है। बात सिर्फ जयद्रथ को छुपाने की नहीं थी, कहानी में एक और राज छिपा था। जयद्रथ के पिता वृद्धाक्षेत्र, उनके पास तपस्या से मिला एक बहुत ही गुप्त और ताकतवर वरदान था। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसने जयद्रथ को मारना लगभग नामुमकिन बना दिया था। ये एक ऐसा राज था जो इस पूरे युद्ध का पासा ही पलट सकता था। 100 टुकड़े, ये संख्या कोई आम संख्या नहीं है। ये उस भयंकर वरदान की शर्त थी। नियम ये था कि जो कोई भी जयद्रथ का सर काट कर जमीन पर गिराएगा, तुरंत उसी पल उसके खुद के सर के ठीक 100 टुकड़े हो जाएंगे। जरा इस शर्त की गहराई को समझिए। ये दांव इतना बड़ा था कि अगर अर्जुन जयद्रथ को मारने में कामयाब हो भी जाते तो भी मौत खुद अर्जुन का मुकद्दर बन जाती। ये एक ऐसा जाल था जहां बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। प्रतिज्ञा पूरी करने और जिंदा रहने के लिए अर्जुन को जयद्रथ की जान लेनी ही थी। पर अगर उसका सिर भूल से भी जमीन पर गिरा तो अर्जुन का वही अंत हो जाएगा। मतलब जान बचानी है तो मरना पड़ेगा, और अगर मरा तो मारने का तरीका ही खुद मौत बन जाएगा। ये कैसी उलझन थी? कर्ण का ये कथन एक कड़वी सच्चाई सामने लाता है कि जो जीता वो न्याय और जो हारा वो अन्याय, क्योंकि इतिहास जीतने वाले लिखते हैं। ये बिल्कुल उस नैतिक पतन का प्रतीक है जो इस पूरी कथा का मूल विषय है। इस युद्ध में आकर सही और गलत की सभी लकीरें मिट चुकी थीं। ये एक ऐसी सोच थी जहां हर कीमत पर बस जीत चाहिए थी, चाहे उसके लिए धर्म और मर्यादा की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। ये ऐतिहासिक कथा हमें आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर युद्ध में जीत की असली परिभाषा क्या है? क्या हर नियम तोड़कर किसी भी कीमत पर जीत जाना ही सब कुछ है, या फिर मौत को सामने देखकर भी अपने शान और अपने धर्म पर टिके रहना सच्ची जीत है? अभिमन्यु का ये आखिरी संघर्ष इसी सोचने पर मजबूर करता है कि प्रतिशोध की आग में खुद की ज़मीर का सौदा करने की असली कीमत क्या होती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।